अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बता देने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आपने एक काम नहीं किया तो आपका जो है इकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा। जितने भी प्रवासी लोग हैं, बाहर के लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं, तो आपको क्या काम ऐसा करना है जो कि आपका इकामा रिन्यू हो जाए और क्या काम से बचना है आपको, वो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ दुकानें बंद की गई हैं और कुछ जो है लोगों के कर्फ्यू के हवाले से कुछ जो है नई अपडेट आ रही है, ये भी आपको जान लेना जरूरी है। जो कि रमजान में भी हो सकता है कर्फ्यू लगाया जा सके, इसकी टाइमिंग वगैरह को चेंज किया जा सके, और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें, ताकि हमेशा आपको इस तरीके से अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, अभी जैसे कि आपको मालूम है कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन कोई भी बंदा कर्फ्यू का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई की जाती है और जो भी चीज है उसके तुरंत डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से दुकानें वगैरह भी चेकिंग की जाती है, कौन सी दुकान में कौन सा कानून फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं। अगर कोई भी उल्लंघन करता होता है तो उसकी दुकान को फौरन बंद किया जाता है। तो इसी तरीके से 23 दुकानों को बंद किया गया है, जिनके अंदर जो है चेकिंग वगैरह नहीं की जा रहे थे, कस्टमर वगैरह को सर्विस सही तरीके से नहीं दी जा रही थी, और जो भी गाइडलाइंस वगैरह कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई थी उनको वो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, किसी भी दुकान पे आप रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो क्या कर्फ्यू का उल्लंघन करता है। अगर आप भी कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो जो भी कानून वगैरह बनाए गए हैं, जो कर्फ्यू का टाइमिंग वगैरह दे रखा है, उस दौरान आप बिल्कुल ना निकलें। उससे पहले आप अपना जो भी काम है वो पूरा फाइनल करके निपटा लें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और बाद में आप पर किसी भी तरीके का कोई भी जुर्माना वगैरह ना पड़े। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के कर्फ्यू को लेकर आ रही है। अभी जो है मीटिंग वगैरह हो रही है, तो उसमें निकल के बात ये आ रही है कर्फ्यू को लेकर, हो सकता है अभी इसमें यह भी चीज कही गई है कि कर्फ्यू जो है ईद से पहले पहले खत्म कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही आता है कि रमजान में भी हो सकता है कर्फ्यू लगाया जा सके, या कर्फ्यू को, और जैसे कि आपको मालूम है अगले महीने तक, अप्रैल तक, 8 अप्रैल तक बताया गया, लेकिन उसके बाद भी कर्फ्यू को जारी रखा जा सके। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी समझ सकें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, सितंबर से पहले अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, मैटर ये नहीं करता कौन से फील्ड में काम करते हैं कौन से नहीं, लेकिन अगर आपने सितंबर से पहले अपने इकामे को रिन्यू करा लिया तो ठीक है। लेकिन सितंबर के बाद में अगर आपका इकामा रिन्यू कराते हैं और उसके बाद में आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई तो आपका इकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है, आपको ध्यान रखना है कि सितंबर से पहले पहले आपको वैक्सीन ले लेनी है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं आप कुवैत के, तो आपको सितंबर से पहले पहले जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसके लिए अप्लाई कर देना है, और जैसे ये ऐलान किया जाए तो आपको तुरंत जो है वैक्सीन ले लेना है। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है, जिन लोगों ने सितंबर से पहले वैक्सीन नहीं ली और लापरवाही उसमें करेंगे, तो जो लोग सितंबर के बाद में अपना इकामा रिन्यू करने के लिए भेजेंगे तो सबसे पहले यही चेक किया जाएगा कि उन लोगों ने वैक्सीन ली है या नहीं ली है। तो अगर आपने वैक्सीन ली होगी तो आपका इकामा को रिन्यू कर दिया जाएगा, अदरवाइज रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सकें और अपने इकामे को जो है जब रिन्यू कराएं तो उससे पहले आप अपनी वैक्सीन वगैरह ले सकें। क्योंकि अभी जो है काफी ज्यादा तेजी से वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। रोजाना जो है 20,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो आप जरूर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाएं, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा प्रोसेस है, आपको फॉलो करना रहेगा और उसके बाद में जो है आप वैक्सीन आराम से ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है कर्फ्यू के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी 12 घंटे का कर्फ्यू है, काफी ज्यादा लंबा समय है कर्फ्यू का, लेकिन आने वाले वक्त में जो है मीटिंग वगैरह की जा रही है और इस पे ये भी विचार किया जा सकता है कि इस कर्फ्यू को जो है 7 से 8 घंटे का रखा जाए या फिर 10 घंटे का रखा जाए।
और इसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएं, जो भी रूल रेगुलेशन, जो नई नई गाइडलाइंस हैं वो भी चेंज की जाएं, और अलग तरीके से जो है 8 से 10 घंटे का कर्फ्यू का टाइम रख के जो शाम को 7 से 8 बजे से शुरू हो जाए और सुबह में जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो हो सकता है ये अपडेट भी आ जाए, लेकिन अभी फाइनली इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आएगा इसके हवाले से तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। लेकिन ये जरूर है कि कर्फ्यू का टाइमिंग वगैरह चेंज किया जा सकता है अगर इस कर्फ्यू को रमजान में भी रखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी आप निकलते हैं बाहर तो जो भी रूल रेगुलेशन, जितनी भी गाइडलाइंस कुवैत सरकार ने बनाई हैं उनको आप फॉलो करते रहिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और किसी भी तरीके से आप परेशानी में मुब्तला ना हो। ध्यान रखिएगा, जो वही लोग अपना, खास करके अगर आप वैलिड वीजा रखते हैं या किसी भी तरीके से किसी भी काम पे जो है काम करते हैं कहीं पर भी, तो आपको जो है वैक्सीन लेना जरूरी है, नहीं तो बाद में आपको परेशानी आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है कोविड को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में ही जान के आप जो है फ्लाइट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, और अभी जो है कुवैत के अंदर क्या हाल है क्या हाल नहीं है वही आप जान सकते हैं कि अभी कुवैत की स्थिति क्या है। तो पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। 7,319 जो है वो पिछले 24 घंटे के अंदर टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट 19,01,041 हो चुके हैं और नए केसेस आए हैं 1211। तो ये एक बड़ी संख्या है नए केसेस की। अभी देखते हैं लगभग 10-15 दिन से जो ये केसेस हैं ये 1000 से ऊपर ही आ रहे हैं। अगर जैसे ही ये केस कुछ नीचे होंगे तो फ्लाइट की उम्मीद लगाई जा सकती है कि फ्लाइट को जल्द से जल्द ओपन किया जाएगा और जितने भी प्रवासी लोग इधर उधर फंसे हुए हैं उनको जल्दी ही इजाजत मिल जाएगी अंदर आने की। कुवैत के 1211 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस 2,08,460 हो चुके हैं और 9 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। अगर ये भी आप एक संख्या देखेंगे तो काफी बड़ी संख्या है और 1,165 टोटल मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। बात करते हैं टेस्ट की, 1,365 नए जो है रिकवरी हुई है और टोटल रिकवरी 1,92,782 हो चुकी हैं। बात करते हैं अभी जो है सीरियस केस और जो एक्टिव केस है, तो एक्टिव केस 198 है और जो सीरियस केस 198 है और जो एक्टिव केस है वो 14,513 हैं। तो अगर आप एक तरफ एक्टिव केस और एक तरफ सीरियस केस देखेंगे तो इनकी संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उम्मीद करता हूं अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, जो भी कोरोना वायरस के रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से उनको आप फॉलो करते रहिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर फॉलो नहीं करेंगे। और इन फ्यूचर अगर किसी भी तरीके से कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड निकल के या फ्लाइट के हवाले से या फिर वीजा के हवाले से तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर अभी तक आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वैक्सीन के टीके दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अभी वैक्सीन लगी या नहीं लगी, क्योंकि आपको लगवाना जरूरी है अगर आपको कुवैत के अंदर काम करना है तो। क्योंकि आपको मालूम है सितंबर के बाद में आपको जो है इकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा, सबसे पहले आपकी रिपोर्ट को चेक ही किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहे। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।